तेजस्वी पप्पू यादव को वैल्यू क्यों नहीं दे रहे, सीधा सवाल। बिहार में जब भी कोई संकट आता है, आपदा आती है, या फिर कहिए कि बिहार के लोग जब दुख तकलीफ और पीड़ा में होते हैं, तब एक शख्स नजर आता है जो सड़क पे होता है, और वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में वो व्यक्ति हैं जो सीधे जनता से जुड़ते हैं। जब कोई नेता सड़क पे नहीं दिखते हैं, जब पटना में जल जमाव हुआ था, तब भी पप्पू यादव सड़क पे दिखे। पानी खाना, पानी खाना, पानी खाना, छोड़ा दीजिए पीछे से। लॉकडाउन के दौरान पप्पू यादव सड़क पे दिखे, लोगों को पैसे बांट रहे थे, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ वो बांट रहे थे, या फिर और कोई आपदा हो, पप्पू यादव सड़क पे लोगों के बीच नजर आते हैं। ऐसे में जब चुनावी बात होती है तो पप्पू यादव को दरकिनार क्यों किया जाता है? रही बात महागठबंधन की, तो उसमें ऐसे ऐसे दल हैं जिसका अपना कोई खास जनाधार नहीं भी है, ऐसी भी पार्टियों को तरजीह दी गई, तवज्जो दी गई और क्षमता से अधिक सीटें भी दी गई पिछले लोकसभा चुनाव में। ऐसे में पप्पू यादव, जिनकी छवि एक गरीबों के मसीहा के रूप में बनाई गई है या उन्होंने खुद इसके लिए मेहनत की है, काम किया है, इसलिए ऐसी छवि उनकी बनी है। तो पप्पू यादव को दरकिनार क्यों किया जा रहा है महागठबंधन में? जब कांग्रेस को अनंत सिंह से दिक्कत नहीं है, आरजेडी को शहाबुद्दीन से दिक्कत नहीं है, लालू जी को नीतीश कुमार से दिक्कत नहीं थी, तो फिर तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से प्रॉब्लम क्या है? इसी मुद्दे पे बात करेंगे हम सूर्यकांत यादव जी से, सोशल वर्कर हैं, और भीम आर्मी के नेता अमर ज्योति जी से। पहले भीम आर्मी से राय ले लेते हैं कि पप्पू यादव को दरकिनार करना कितना सही है। देखिए, पप्पू यादव को तरजीह क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि तरजीह उनको देना चाहिए। तेजस्वी जी को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति कोरोना जैसे महामारी में एक दिन भी अपने घर में नहीं रहा, चाहे दिल्ली में रहे हों, चाहे पटना में रहे हों, या फिर उनके पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी, पप्पू यादव खुद सड़कों पे थे। और आप लगातार वीडियोस देखिएगा, फोटो देखिएगा, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं मदद कर रहे थे, कहीं आर्थिक रूप से सहायता कर रहे थे, कहीं किसी को खाना उपलब्ध करवा रहे थे, और किसी को घर भेजने के लिए भी वो बसों का भी व्यवस्था कर रहे थे। और हमको लगता है कि पूरे देश में सबसे पहले लॉकडाउन में मजदूरों को और छात्रों को, बिहार के जो भी फंसे हुए थे बिहार से बाहर, उनको बिहार भेजने के लिए सबसे पहले इनिशिएट पप्पू यादव जी ने ही किया था। और बसों की व्यवस्था की जहाँ तक बात थी, या फिर ट्रेनों के लिए उन्होंने, हाँ, ये सारी बातें हैं। पप्पू यादव की छवि एक मसीहा के रूप में बनी है उन लोग के लिए जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, जो संकट में हैं, उनके लिए पप्पू यादव मसीहा हैं। ऐसी छवि उनकी बनी है। लेकिन मुझे देखिए लगता है सीधे कि उनको गठबंधन में नहीं लेने के पीछे हमें लगता है कि तेजस्वी जी को कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि लालू जी बहुत बड़े नेता हैं और बहुजन समाज के वो एक प्रणेता के तौर पे हैं। लेकिन तेजस्वी जी पप्पू यादव के जहाँ तक कद है, उस कद में हमको नहीं लगता है कि वो बहुत बड़े नेता के तौर पे पप्पू यादव के मुकाबले दिखते हैं कहीं। तेजस्वी की अभी यही छवि है कि वो लालू यादव के बेटे हैं। तेजस्वी की पहचान भी इसी रूप में है कि लालू यादव के बेटे हैं। जी, वो यही यानी छवि। पप्पू यादव के कद में अभी वो नहीं आया। हाँ, उप मुख्यमंत्री जब बने थे तो उनका कार्यकाल बेहतरीन रहा था, जितने भी दिनों महागठबंधन में बढ़िया रहा। सरकार रही उस समय उनका बेहतरीन कार्यकाल रहा। लेकिन पप्पू यादव बहुत पुराने नेता है और वो आज से नहीं 25-30 सालों से लगातार बिहार के लिए काम कर रहे हैं। सूर्यकांत यादव जी के पास आएंगे। लालू यादव इसलिए जाने जाते हैं आज भी क्योंकि वो गरीबों के बीच के नेता माने जाते हैं। गरीबों के पास जाते थे, दलित पिछड़ों आदिवासियों के पास जाते थे, उनके घर जाते थे, संकट में भी जाते थे और ऐसे भी जाते थे। वही काम वैचारिक रूप से पप्पू यादव अभी कर रहे हैं। तेजस्वी पप्पू यादव को वैल्यू क्यों नहीं दे रहे, सीधा सवाल। जहाँ तक बात है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को भी इस बात पे विचार करना चाहिए। और जो बीजेपी के खिलाफ जो लार्जर अलायंस की वो बात करते हैं, उसमें जितने भी ऑपरेस्ट कम्युनिटी के जो शुभचिंतक हैं, जो ऑपरेस्ट कम्युनिटी की बात करते हैं, दलित पिछड़े अकलियतों की बात करते हैं, उन सबको एक छत के नीचे आकर के विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, अभी पिछले लोकसभा चुनाव का ही आप देख लीजिए, कोसी क्षेत्र में जो मधेपुरा का जो क्षेत्र था, वहाँ से शरद यादव जी भी कैंडिडेट थे, पप्पू यादव जी भी कैंडिडेट थे। क्या हुआ? खाता एनडीए के पास चला गया। तो दोनों साथ होते, दोनों साथ होते तो मुझे लगता है कि एक सीट निकल जाती। कोई एक को और ऐसे भी पप्पू यादव की पार्टी हो सके उतने ही वोट मिले जितने से
आरजेडी या महागठबंधन के हाल बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जो दो कैंडिडेट होते हैं 1 और 2 नंबर पर लगभग वोट बराबर होता है, कुछ जो वोट का अंतर होता है उतना वोट निर्दलीय वाले या तो ले लेते हैं या फिर किसी थर्ड फ्रंट या कहिए पप्पू यादव की पार्टी से ले लिया जाएगा। तो इस तरह से गठबंधन को नुकसान होगा। बिल्कुल गठबंधन को नुकसान होगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी को यह विचार करना चाहिए और जितने भी जो भी पिछड़ों की बात करते हैं, जो एंटी आरएसएस और जो ब्राह्मणवादी और सामंतवादी मानसिकता और जो भी उनका कल्चर है उसके खिलाफ में जो लोग बात करते हैं, जो लोग शोषितों के पक्ष में खड़े होते हैं, उन नेताओं के साथ इन लोग को मिल करके एक लार्जर अलायंस बनाना चाहिए। और जो अपनी व्यक्तिगत जो ईगो सेटिस्फैक्शन की बात है वो आप लोग वो लोग आपस में बैठ करके अपने सुलझा लें। अमर ज्योति ने कहा कि तेजस्वी यादव डरते हैं पप्पू यादव के कद से, छवि से। नहीं, देखिए आप तुलना नहीं कर सकते हैं कि कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा है। अगर गठबंधन होता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है, अपने अपने नीति के साथ होती है। देखिए, कोई भी गठबंधन करता है तो वो अपने आइडियोलॉजी को रख करके और अपने मुद्दों को रख करके गठबंधन करता है। लेकिन आप ये तुलना नहीं कर सकते कि ये उससे डर रहा है वो उससे डर रहा है। तो क्यों, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, दिक्कत कहाँ रही है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो पर्सनल ईगो है वो दोनों नेताओं के बीच क्या है वो न मुझे मालूम है न आपको मालूम है। ईगो रखना ठीक है? ये तब अगर आपसी लड़ाई अगर दो आप राजनीति के मैदान में हैं और आप जनता की बात कर रहे हैं तो आपको जनता के लिए करना है। तो आपको अपना जो व्यक्तिगत जो भी निजी आपकी बातें हैं, ईगो आपका, उसको आपको दूर करना होगा। तभी आप मतलब कि जो एनडीए है उसके खिलाफ में आप खड़े हो पाएगा। नहीं तो अगर इसी तरीके से आपस में लड़ते रहे तो 2014 में भी उखाड़े गए थे, 2019 में भी उखाड़े गए हैं और आने वाले चुनाव में भी फिर वही परिणाम देखने को मिलेगा। मतलब कि भाजपा यानी नीतीश कुमार को हराने के लिए पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को एक होना चाहिए। नहीं, पप्पू यादव तेजस्वी यादव नहीं, पप्पू यादव तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा, हाँ ये तो है, ये तो साथ हैं, सब लोगों को साथ, ये तो अभी साथ हैं। अभी जो नहीं है साथ वो पप्पू यादव है। बिल्कुल। आपकी भी यही राय है? बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि पप्पू यादव जी को जो भी गिला शिकवा मतभेद है आपस का, उसको दूर करके दोनों नेता बैठ के बातचीत करके दूर करके एक साथ आए, ताकि बिहार के बात हो और यहाँ पे अपना आपसी मतभेद की बात लेकर के बिहार के जो वोट है बहुजनों का, जो वो बिखराव नहीं हो उसमें, और सब लोग एक साथ आए और एक मंच पे खड़े होकर के महागठबंधन बड़ा अलायंस, लार्जर अलायंस बिहार में बने और जिसमें पप्पू यादव भी हों और तेजस्वी यादव हों, सारे जो विपक्ष के जितने भी बहुजन समाज के जो लीडर्स हैं सब लोग को जगह मिले और सबको बराबर सम्मान मिले। तो दोनों से बात करके दो ही बात जो निकल के आई, अमर ज्योति ने कहा कि एक डर है तेजस्वी यादव को पप्पू यादव की छवि से, इन्होंने कहा ईगो वाला बात, ईगो वाली बात है। तो ईगो और डर इसको ख़त्म करेंगे तो दोनों मजबूत होंगे, दोनों एक साथ आएंगे तो भाजपा मनुवादी ताकत या नीतीश को हरा पाएंगे। अगर दोनों आपस में लड़े रहेंगे, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी से पहले थे, पप्पू यादव आरजेडी के ही नेता रहे और पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट से ही चुनाव जीते थे। तो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव अगर एक होते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी को हराना आसान हो सकता है, बीजेपी को हरा सकते हैं। और नहीं तो जैसा कि इन्होंने कहा कि पहले भी हारे हैं, इस बार भी बिखरेंगे और आगे भी हारते रहेंगे। इसलिए जीतना है तो तेजस्वी और पप्पू यादव को साथ आना होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं इसी तरह से, फिर आगे मिलते रहेंगे। बिहार चुनाव में बहुत खबरें अभी बाकी है, सब हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।